इस न्यूमेरिकल सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि विद्युत विभव चैप्टर से हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए हम इसी क्रम में एक बात करते हैं। कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से लगा लोगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में विद्युत विभव से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको आराम से हल कर सकते हैं आसानी से। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल्स ये है, धातु के दो गोलों का व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोलों का आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात क्या होगा? उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा? द डायमीटर ऑफ टू मेटल स्फीयर हो गया 12 and 8 सेंटीमीटर्स। चार्ज अप विद द सेम पोटेंशियल द फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सबकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये रहा है आपके न्यूमेरिकल्स ऑप्शन, लेकिन हम हल कर रहे हैं, आप लोग देखिए आराम से। पहले मान लिया जाए कि जो R1 हो जाएगी, जो रेडियस हो जाएगी, वह हमारा डायमीटर 12 दिया गया था 12, तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर होगा। मीटर में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर R2 यहाँ पर रेशियो ज्ञात करना होता है, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप MKS सिस्टम में ही सब चीज़ों को लाएं। तो ये 8 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू द, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी रेडियस हो गई। अब आपको पता है कि जो है R1 R2 पता ही है। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो ज्ञात करना है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू द आपको पता ही है, सिग्मा इक्वल टू द Q/A एरिया हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो आगे की ओर हम जैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आपका सिग्मा 1/σ2 आ जाएगा। तो ये आपका Q/4πR1 स्क्वायर आ जाएगा, नीचे Q/4πR2 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट इसको करते चले जाते हैं सिग्मा और सिग्मा 2 के रूप में, तो हम लोग आगे देखेंगे b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विभवांतर दिया गया है, तो सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 यह इक्वल टू द हो जाएगा आपका, इसको हम b कह सकते हो, 1/R1 को एक को b कह सकते हो, तो ऊपर आ गया b/R1 और नीचे आपका आ जाएगा b, सेम पोटेंशियल है, b/R2 आ जाएगा। अब यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा कि सिग्मा 1/σ2 यह इक्वल हो जाएगा R2/R1। ठीक है, सेम पोटेंशियल कहा है ना, तो हम 1/4πε0 को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ में हम बना सकते हैं विभवांतर की परिभाषा से। तो ये 4/6 और अगर 2/3 यानी 2:3 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चंस का। अब चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। किसी बिंदु पर विद्युत विभव दिया गया है, विद्युत विभव Bx इक्वल टू द 3x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर दिया गया है। मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, मूल बिंदु पर, यानी ये 0 0 और 0 पर हमें वैद्युत बल की गणना करनी है। चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दी गई है, वो इस टर्म में दी गई है। ठीक है, अब हमें b इक्वल टू द जो भी दिया गया है आपके पास उस तरीके से दिया गया है, तो हमें यहाँ पर E इक्वल टू द, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा है, वह इक्वल टू द डेल b/dx, x वाला कर लेंगे आई कैप के साथ, माइनस db/dy ये जे कैप के साथ कर लेंगे, और माइनस यहाँ पर db/dy
जेड, ये के कैप के साथ हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब सारा कैलकुलेशंस हम लोग लाते हैं तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाती है। E इक्वल टू द -6 - 8 y² इंटू x² y² आई कैप, सॉरी, और माइनस दूसरा हो जाता है -16x y - 8 और +6z जे कैप हो जाता है। और फिर आगे की ओर आपका -6y - 8z, ये आपका के कैप हो जाता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर सकते हो। अब 0 और 0 0 यानी मूल बिंदु पर हम लोग देखते हैं, ओरिजिन पर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो जो एक्स और वाई वाले टर्म हैं उनको हटा दिया जाए, यहाँ पर खाली जो कांस्टेंट टर्म है वो ही हम लोग ले लेते हैं। तो ये -6i कैप और +8j कैप आ गया। अब इतनी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर आ गया, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, चूँकि हमें न्यूमेरिकल इस तरीके से चाहिए तो हमें सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र निकाल लेना चाहिए। तो हम लोग आगे चल के हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वो किस तरीके से होगा। तो ई का माड ले लो, जब हम लोग ई की वैल्यू का माड लेंगे तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर और +8 का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 10 न्यूटन पर कूलाम आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें फोर्स ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो बल कौन सा होगा, ये तो अभी आंसर हमें नहीं पता है, अभी हम निशान लगा लेते हैं। क्यू बराबर हमारा दिया गया है, कितना है, 2 कूलाम का क्यू दिया गया है। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसमें कैसे हम निकालेंगे। चलिए, तो F इक्वल टू द Q इंटू ई हो जाएगा, यानी ट्वाइस मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू द 20 न्यूटन का बल हो जाएगा, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है तीसरा क्वेश्चन आपका, वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू द, आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाता है, -19 हो जाता है, जूल के बराबर हो जाता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 MeV में होते हैं 10⁻6 EV। तो ये 6 इसमें से जोड़ दो तो -13 बचेगा, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी 60 वोल्ट है। इन बिंदुओं को से एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 60 वोल्ट, हाउ मच वर्क विल बी डन बाय मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको मूव कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ये तो आपको पता ही है कि बल की परिभाषा से हम लोग हल कर सकते हैं इसको। तो हमें विभव की परिभाषा से विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू द आपका 60 वोल्ट दिया गया है और W इक्वल टू द कैलकुलेट करना है। और ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इतना है, कृत कार्य ज्ञात करना है। तो जैसे हम लोग कृत कार्य ज्ञात करेंगे इस पे, तो वही आप डेफिनेशन लगा दीजिए, डेल्टा V इक्वल टू द W/Q वाले लगा लीजिए। एक
अब जैसे ये लगाएंगे W इक्वल टू द निकालेंगे डेल्टा B इंटू क्यू के टर्म में, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो अभी रिपीट हुआ था। इसमें भी आपका दिया गया है कि BX इक्वल टू द 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है। तो बिंदु 0, 1, 1, 1 पर स्थित 2 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा, ठीक है, जो कि अभी हम पिछले टर्न पर आपको बता चुके हैं कि उसमें कितना होगा। तो डायरेक्ट हम लोग उस तरीके से इसमें भी फील्ड निकाल लेना, dV/dx, पहले x का डिफ्रेंसिएशन वो y के टर्म में, फिर j का डिफ्रेंसिएशन वो y के टर्म में, फिर z का डिफ्रेंसिएशन z के टर्म में वो k में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 5√35 न्यूटन्स के बराबर बल निकल आएगा। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 6 ही क्वेश्चंस का हमने सारा आप लोगों से पूछा है, इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठते हैं ये क्वेश्चंस। और 6 क्वेश्चंस को आप हल आराम से कर सकते हो कहीं भी, और मोबाइल आपके पास है तो डरने की क्या बात है, हम हैं जब तक आपको फिजिक्स में कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, 2 बिंदु P तथा Q क्रमशः 10 वोल्ट और -4 वोल्ट के विभव पर पोषित का मतलब होता है मेंटेन करना, ये विभवांतर को मेंटेन करते हैं। बिंदु P और Q की ओर 100 इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कितना आवेश हो गया, Q इक्वल टू द 100 गुणे 100 गुणे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 हो गया, ठीक है। तो Q आपका जो चार्जेज आ जाएगा वह 1.6 इंटू 10 टू पावर -17 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में 10 वोल्ट से -4 वोल्ट यानी 10 कितना हो गया डेल्टा V। अगर हम विभवांतर देख लेंगे डेल्टा B इक्वल टू द यह निकल आएगा 10 - 10 यानी 14 वोल्ट का विभवांतर हमारे पास निकल आएगा कि 14 वोल्ट के विभवांतर पर कितना हमें करना पड़ेगा। चलिए अब हल कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो अब हमारे पास Q भी पता था, तो कितना W इक्वल टू द Q इंटू डेल्टा V इंटू Q की वैल्यू हो जाएगी। ये 14 से मल्टीप्लाई 1.6 को कर देंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वह सही आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देखिए तो ऑप्शन 2.25 इंटू 10 टू पावर -16 जूल के बराबर ये हमारा किया गया कार्य आ जाएगा। यूनिट हम लिखना यहाँ पर भूल गए थे तो यूनिट भी लिख दीजिएगा। चलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। जय हिंद।